जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बिहार में बीपीएससी की बात करने वाले हैं आज हम लोग। तो बीपीएससी जो है लालची हो गया है, कह सकते हैं। बीपीएससी जो है अगर कहें तो केयरलेस हो रहा है, मतलब कि छात्रों का केयर का ध्यान नहीं रख रहा है। ये बिल्कुल सही। आप पैसे ले रहे हैं, आप पैसे 100-200 नहीं ले रहे हैं, 1800, 1200, 2400 रुपए ले रहे हैं। मतलब कि जो छात्र, यहाँ पे मैं सब कुछ दिखलाऊंगा एक एक करके, और ये प्रूफ है। क्योंकि आयोग यहाँ पे सुविधा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है ठग रहा है। क्या? तो पैसे ठग रहा है। आपको सुविधा मिलती है क्या? आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो आपका पानी का बोतल तक लेके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वो छोड़िए, आपका मोबाइल बोला जाता है कि दुकान पे बाहर कहीं रख के अपने रिस्क पे रखिए। ये सुविधा है क्या? आप 2400 रुपए क्यों ले रहे हैं? आप जब इंटीग्रेटेड, मैं आपको एक चीज दिखला रहा हूं, यहां से पहले ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जो आपका बीपीएससी का वेबसाइट है, यहां पे जब फॉर्म भरने आप आते हैं तो यहां पे एक चीज लिखा गया है, ये इंटीग्रेटेड कंबाइंड एग्जाम है इस बार का। आप यहां पे जब इंटीग्रेटेड एग्जाम ले रहे हैं तो आपको फीस भी कम करना चाहिए ना। क्यों यहां पे आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि आप इंटीग्रेटेड एग्जाम ले रहे हैं? यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी भी तो एग्जाम लेती है। यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी हाल ही में फॉर्म भरा जा रहा है, मात्र उससे आपसे जो है 100 रुपए चार्ज लिया जा रहा है। अब ये 100 रुपए फीस देकर यहां पर जो है ये कई एग्जाम का पीटी ले रहा है। तो आप जब इंटीग्रेटेड एग्जाम ले रहे हैं यहां पे इंटीग्रेटेड, और मात्र सिर्फ 4 एग्जाम को यहां पे आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, है ना, तो फीस ले रहे हैं 600 रुपए सबका पर हेड। तो 4 एग्जाम यानी कि 2400 रुपया गरीब छात्र कहां से लेकर आएगा? किसके लिए फॉर्म निकाले आप लोग? ये बड़ा सवाल है यहां पर, क्योंकि छात्र यहां परेशान है फीस को लेकर नहीं, आपकी सुविधाओं को लेकर। फीस तो वो चलो कहीं से जुगाड़ करके, अगर उसकी तैयारी है ना तो फॉर्म भर देगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो फॉर्म का सिलसिला है ना, अभी तक देखिए 442 सीट हो चुका है। लेकिन अगर पिछले वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखिएगा तो अभी भी फॉर्म के जो है, फॉर्म के जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम गिरे हैं। लगभग 1.5 लाख ही लोगों ने फॉर्म भरा अभी तक। अब ये आंकड़ा छात्र पूछेंगे कि आपको कैसे पता चल गया? तो आप जाइए फॉर्म भर के देखिए। लास्ट कल ही हमने एक छात्र का फॉर्म भर के देखा है, वहां पे अप्रोक्स 1,52,000 या 1,53,000 कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहा है सबमिट करने पर। तो आप लोग जो है यहाँ पे सुविधा के नाम पर सिर्फ फीस का लुटाई कर रहे हैं। और सुविधा मात्र यहाँ पे आपको जो है ये देते हैं कि आप जाइए दूर दराज के सेंटर पे। आप भी रोहतास से हैं तो जाइए मुजफ्फरपुर, और आप मुजफ्फरपुर हैं तो आइए भभुआ, और आप भभुआ के हैं तो जाइए पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण एग्जाम देने। और अगर आप यहाँ पे उधर पूर्वी चंपारण और नॉर्थ बिहार के छात्र हैं तो आप आइए इधर दक्षिण बिहार में एग्जाम देने। ये तो आप लोग कर रहे हैं सुविधा के नाम पे। और सुविधा मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पे छात्र परेशान है फॉर्म भरने को लेकर। एक छात्र पूछ रहा था कि भैया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही से ले लेंगे कि आप फॉर्म भरवाने में ही ले लेंगे? तो हमने पूछा भाई क्या हुआ? तो ये 15 मिनट का टाइम स्लॉट क्यों दिया गया है फॉर्म भरते समय? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। और परेशान है छात्र। देखिए, इसके ऊपर जो है ना, हमने एक वीडियो बनाया था आप लोग को। आप सोचते हैं ना कि सर हमारे लिए क्या करते हैं, तो देखिए सर आपके लिए बहुत कुछ आवाज उठाते हैं। लेकिन इस आवाज को आप लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तभी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। एक फॉर्म मैंने बताया था, इसमें ये बताया गया था और मैंने आवाज उठाया था कि टाइमर हटाया जाए। छात्र परेशान हो रहे हैं। आप फॉर्म भरवा रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? आप एक फॉर्म को जब उठाते हैं भरने के लिए तो आप उसमें डेटा सही से इनपुट होना चाहिए। तो छात्र जल्दबाजी में भरने के चक्कर में यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, उसमें उनका पूरा फॉर्म वहां पे डिलीट हो जा रहा है। मतलब कि 15 मिनट एक्सटेंड हुआ, जैसे उसका फिर से फॉर्म भरना है। तो एक ही काम को करने के लिए 50 बार आप वेबसाइट पे, और वेबसाइट का सर्वर आपका बहुत गंदा है ना। आपका 15 जुलाई से एग्जाम का फॉर्म शुरू हुआ है और 22 जुलाई तक तो आपका टीचर वैकेंसी को लेकर डिस्टर्ब रहा है पूरा 69वीं यूपीएससी का जो सर्वर है। तो छात्र उस समय फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। अच्छा, दूसरा चीज, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा था और यहाँ पे डेट वाला कॉलम नहीं आ रहा था उस समय। तो आपका फॉर्म देखा जाए तो 22 जुलाई से भी शुरू हुआ है। अगर सही से देखा जाए 22 जुलाई के बाद शुरू हुआ, छात्र फॉर्म भरना शुरू किए हैं। तो 22 जुलाई के बाद जब फॉर्म भरना शुरू किए हैं तो फिर समस्या क्यों? समस्या आज भी आ रही है फॉर्म भरने को लेकर। समस्या यहाँ पर देखिए, टाइमर एक तो हटा दिया जाए। उनकी समस्याओं को सुनिए। ये सुविधा के नाम पे जो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ फीस ले रहे हैं, लेकिन छात्रों की समस्याएं अभी भी हैं। उनका दूर दराज का सेंटर आप लोग फेंक देते हैं कि धांधली ना हो।
लेकिन धांधली तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं आप अगर देखा जाए तो छात्रों की समस्याओं के साथ आप मतलब खेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं गुस्सा आयोग से नहीं हूं, सरकार से नहीं हूं, गुस्सा इस सिस्टम से हूं कि कौन आखिर लोग वहां बैठे हैं, कैसी सुविधाएं दे रहे हैं। मतलब फॉर्म भरने को लेकर 15 मिनट का टाइम देते हैं, उसमें कोई डेटा अगर गलत डाल दिए तो दिक्कत है, उसमें अगर हम फीस कम दे रहे हैं तो दिक्कत है, फीस आप लोग पूरा भरपूर ले रहे हैं। सुविधा के नाम पे आप लोग हम लोग हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे हमारे फोन जो है बोलते हैं कि जमा कर दो बाहर ले जाकर, और वो तुम अपने रिस्क पे जमा करोगे। ये सुविधा है भैया, आप पैसे मत लीजिए, फिर तो आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और डेट एक्सटेंड कीजिए, पहले तो डेट एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रहा हूं कि फॉर्म छात्र भरें, बल्कि इसलिए बना रहा हूं कि जो छात्र का तैयारी है वो अपना समस्या यहां पे दिखा रहा है, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए सरकार को, आयोग, और उसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक चीज और दिखलाना चाहता हूं आपको, यहाँ पे जो समस्याएं की बात हो रही है तो ये देखिएगा। एक छात्र यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे कि भैया हमने फॉर्म भरा है, उसमें जो है हाइट और अपना चेस्ट मेजरमेंट नहीं डाल पाए, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ये सवाल था। बहुत सारे छात्र अपने अपने सवाल रख रहे थे वीडियो के कमेंट में, जितने भी वीडियो मैंने अभी तक 69 के लिए बनाया था। तो आप लोगों में से एक सवाल ये भी आया था। तो देखिए यहाँ पे ना 4 तरह का पोस्ट है। 69th बीपीएससी का जो कि आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद सीडीपीओ का जो एग्जाम है, उसके अलावा जो है आपका जो फाइनेंस वाला एग्जाम है, फाइनेंस असिस्टेंट ऑफिसर का है जो, है ना, और एक एग्जाम है आपका डीएसपी वाला। तो जो डीएसपी का पोस्ट है ये टेक्निकल पोस्ट है, और ये टेक्निकल पोस्ट के लिए है आपका हाइट मांगा गया है, क्योंकि ये जो है आपका फील्ड वर्क रहता है इनका, डीएसपी वगैरह का पुलिस जॉब है ये, ठीक है। तो हाइट वगैरह, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह मांगा है। तो अगर आपने इस डीएसपी वाले पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया है अपने फॉर्म को भरने में, तो आपको ये देना जरूरी था। यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है अभी बाकी सबके लिए, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम होगा यहाँ से आप लोग प्रीलिम्स देकर आगे बढ़ेंगे, है ना, उसके बाद मेंस में जब जाएंगे तो ये आपसे फिर से फॉर्म भरवाएंगे। क्या? फिर से आपसे ये फॉर्म भरवाएंगे। क्यों भाई? तो मेंस का आपको एग्जाम देना है ना। तो ये अभी क्या कर रहे हैं, ये प्री में ही सबका मेंस का पैसा ले रहे हैं एक तो, फिर उसके बाद मेंस में भी पैसा लेंगे। हाँ, यही नहीं, पैसा सिर्फ यही नहीं रुका है। मैं आपको एक चीज और दिखलाना चाहता हूं, ये समस्याएं ही नहीं है, ये सरकार जो है ना, ये आयोग जो है, ये आपको लूटने में पड़ी है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये फॉर्म भरने का सारा सिनारियो है। 600 रुपया फीस लग रहा है, 150 रुपया जो अनुसूचित जाति जनजाति से उनका लग रहा है एक फॉर्म का भरने के लिए, ठीक है, एक फॉर्म का। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और है कि अगर आप अपना अगर आधार कार्ड नहीं डाल रहे हैं, आधार कार्ड नहीं डाल रहे हैं फॉर्म ओटीआर करते समय, है ना, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, ओटीआर डेमो के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ था। तो यहाँ पे 200 रुपए जो है आपसे फीस चार्ज अलग से लिया जाएगा। ये क्यों? क्योंकि आपने ओटीआर समय आधार यानी कि अपना बायोमेट्रिक नहीं दिया है, तो बायोमेट्रिक का भी चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो ये कैसी समस्याओं में डाल रहे हैं आप। एक तो 2400 रुपया ले रहे हैं, है ना, चारों फॉर्म को भरने को लेकर, फिर 200 रुपया, मतलब कि 2600 रुपया वाला फॉर्म कौन भरेगा सर? गरीब छात्र से एक्सपेक्ट रख रहे हैं कि वो भरेगा फॉर्म, तैयारी कर रहा है वो अपने गरीबी को पीछे लताड़ते हुए, है ना, वो किस जगह से आ रहा है ये आप नहीं देख रहे हैं। ये 2600 के अलावा अगर वो चारों के लिए एलिजिबल है तो इस 2600 के अलावा उसको ट्रेवलिंग अलाउंस भी लगाना पड़ रहा अपना, क्योंकि आप लोग जो है ना सेंटर जो है नॉर्थ साइड से उठा के साउथ में भेज रहे हैं, और साउथ का सेंटर नॉर्थ में भेज रहे हैं, और ईस्ट का सेंटर वेस्ट में भेज रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप लोग सुविधा के नाम पे। तो मैंने अपनी जितनी भी राय थी ना वो रख दी है। सरकार को यहाँ पे आज एक विचार करना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा, और बहुत सारा चीज सोचना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे छात्रों के डॉक्यूमेंट्स अभी भी अपलोड नहीं हो रहे क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन नहीं पा रहा है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। टाइमर हटाया ये सर, यहाँ से टाइमर हटाया जाए, नहीं तो समस्याएं वही की वही बने रहेंगी। छात्र स्पीड में फॉर्म भर रहे हैं, गलती इनपुट डेटा पुट कर दे रहे हैं, वहां पे जल्दबाजी में ये गलती हो रही है। बहुत सारे छात्र साइबर में जाके फॉर्म भर रहे हैं तो साइबर वाले कुछ गलत डेटा इनपुट कर दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र वेबकैम के चलते जो है यहाँ पे अपना फॉर्म सही से नहीं भर पा रहे हैं। वेबकैम आपने लगा दिया, टाइमर दे दिया, और वेबकैम में भी क्या हो रहा है कि आपका फोटो जो आ रहा है वो क्लियर नहीं आ रहा है, और आप फिर फोटो के लिए सिग्नेचर के लिए अलग से एक
लिस्ट निकालेंगे कि इन लोगों का जो है फोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड नहीं है, तो उनका फिर आप लिंक एक्टिवेट करके फिर बोलेंगे फोटो अच्छे से डालिए। तो ये सब समस्याओं का समाधान कीजिए, समस्या को समस्या मत बनाइए जिससे कि और छात्र समस्या में पड़ जाए। तो ये जानकारी सब कुछ हमने दी है और आप लोगों से विनती है कि अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए यहाँ पर, और आशा करते हैं कि आप हमारी बातों पर विचार करेंगे। और छात्रों से मैं अनुग्रह करूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज गूंजे और वो आप लोगों के लिए जो डेट एक्सटेंड करे एटलीस्ट, और फीस जो है वो कम करवाइए। ये इतना फीस ले लेकर जो आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, हम लोग इतना बोल रहे हैं, वीडियो बन रहा है लगातार आप लोग के खिलाफ में, लेकिन सिर्फ आयोग जो है यहाँ पे चुप्पी साधे हुए। क्योंकि देखिए एक मुद्दा और भी है इलेक्शन का, तो ये छात्र ही ऐसे एक पूरे राज्य भर में लोग हैं, छात्र जो भी हैं उनसे ही पैसा निकाला जा सकता है। बिहार एक गरीब राज्य है, ये सिर्फ बोला जाता है, लेकिन गरीब राज्य में गरीबों को चूसा जाता है ना, उनके धन को संपत्ति को चूसा जाता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। आप सिपाही तक का फॉर्म बिहार में भरने जाइएगा ना तो आपसे 500 रुपये फीस लिया जाता है। वहीं आप यूपी में देख लीजिए 100 रुपए में फीस भरवाया जा रहा है। सेंट्रल का एग्जाम देख लीजिए, वहीं आपसे 100 रुपए हर एक एग्जाम, चाहे कितना भी बड़ा पदाधिकारी एग्जाम है, 100 रुपए फीस देके आप इसका एग्जाम ले सकते हैं। इन्होंने एक बिजनेस बना रखा है यहाँ पे कि जितने भी, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे ना जॉब करने, तो वहां पे फॉर्म भरने में आपको 400, 500 या 600 लगता है। जैसे बैंक एग्जाम देते हैं तो वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेता है और पूरे देश भर में वो एग्जाम ले रहा है, तो वहां पे उनका बनता है कि हम जो है ना यहाँ पे 600 रुपए या 700 रुपए 800 रुपए दे वहां पे हम लोग, कि वो सीबीटी एग्जाम ले रहे हैं, कंप्यूटर की व्यवस्थाएं कर। यहाँ तो सरकारी स्कूलों में आप लोग सेंटर देते हैं जहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था होती है, ना ढंग से पानी मिलता है छात्रों को पीने के लिए। हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं सर, हम लोग भी समस्याओं को झेल रहे हैं, इसलिए बातें सब आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद। वैसे तो आप लोग भी अपनी समस्याएं लिखिएगा, आपके समस्याओं का समाधान अगर हमारे तक होगा तो जरूर उसको संशोधित किया जाएगा। अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा, वहां पे आपको क्यूज फ्री में करवा रहा हूँ, 11 बजे वाला और सुबह 8 बजे वाला।